झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो। बाद में पता चला कि एम्स खाली कागजों में बना है, जमीन पर नहीं। हर साल एक नई आईआईटी और आईआईएम बन रहे हैं, लेकिन ये सब कब बना, कहाँ बना, इसका कोई आंकड़ा नहीं। देश का पहला आईआईटी, आईआईएम और एम्स उनकी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है। ऐसा लगता है कि या तो ये खुद बेवकूफ हैं या ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। कहीं ये ना कहने लगे कि कांग्रेस का जन्म भी भाजपा से हुआ है। जब नेहरू आईआईटी और एम्स की स्थापना कर रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान तक नहीं था। अब उसी कांग्रेस के किए हुए कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको दिन रात कोसते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो। मोदी जी के ये शब्द पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत से फॉलो करती है। कभी स्मृति ईरानी झूठ बोलती है, कभी इनका कोई नेता झूठ बोलता है, और मोदी जी तो खुद न जाने कितनी बार खुले मन से झूठ बोलते हैं। और अब अमित शाह ने सारे झूठों से एक कदम आगे बढ़कर झूठ बोला है। अब भक्त मंडली आ जाएगी मुझे गरियाने के लिए, कहेगी मोदी जी ने क्या झूठ बोला है। तो एक दो उदाहरण दे देती हूँ ताकि इनका मुंह बंद हो सके। मोदी जी ने खुले मन से कहा था कि बिहार के दरभंगा में एम्स बन गया है और वहाँ तो लोगों का इलाज हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि एम्स खाली कागजों में बना है, जमीन पर नहीं। झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। दोस्तों, अभी हम दरभंगा में हैं, जहां पर मोदी जी कल बोले हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया हुआ है। तो हमारे पीछे देखिए, यही दरभंगा का एम्स है जो खुला पड़ा हुआ है। मोदी जी जिस हिसाब से कहें कि एम्स वहां चालू है, खुल गया हुआ है, तो यही हमारे पीछे एम्स है जो बनकर तैयार है। इसमें आप लोग आइए और इलाज कराइए। ये एम्स बना हुआ है, देखिए सब बिल्डिंग बना हुआ है, अच्छा बिल्डिंग बना हुआ है। देखिए सब में इलाज लिखा हुआ है, ये विभाग है, ये विभाग है, ये विभाग है, सब में एम्स बनकर तैयार है। आप लोग आइए और इलाज कराइए। इतना बड़ा झूठ मोदी जी का है। अब इस झूठ में हम बिहार सरकार को दोषी दे कि मोदी जी को दोषी दे। मोदी जी ने 2018 के अपने एक भाषण में कहा था कि हमारे एयरपोर्ट बनाने की स्पीड ये है कि बीते 4 वर्षों में हमने 35 एयरपोर्ट बनाए हैं, यानी कि एक साल में 9 एयरपोर्ट। आजादी के बाद से 2014 तक यानी 67 इयर्स, 67 साल में 65 एयरपोर्ट थे। 67 ईयर में 65 एयरपोर्ट, यानी कि एवरेज एक साल में एक हवाई अड्डा। बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात आपको समझ आ रही है? एक साल में एक हवाई अड्डा, ये उनकी गति थी, ये उनकी सोच थी। बीते 4 वर्षों में एक साल में 9 एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार थे। अगर उनकी ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की 2013-14 की रिपोर्ट देखें तो उसमें लिखा था कि वो 125 एयरपोर्ट का रख रखाव करते हैं, जबकि उनकी 2017 और 2018 की रिपोर्ट में ये संख्या सिर्फ 129 थी, यानी कि 4 साल में 4 एयरपोर्ट बने हैं। मोदी जी ने अमेरिका में खुले मन से कहा था हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। लेकिन ये सब कब बना, कहाँ बना, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। ऐसे न जाने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन अब जो झूठ अमित शाह ने बोला है, उसको सुनकर तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि ये झूठ है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में इस बार 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, एक 7 नवंबर और दूसरा 17 नवंबर को। इन चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर है। तो अपने चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे, वहां पर अपना भाषण दिया और भाषण में उनका कहना ये था कि देश का पहला आईआईटी, आईआईएम और एम्स उनकी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है। आईआईटी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। मतलब झूठ तो ऐसा बोलो महाराज जिसको हजम किया जा सके। जीतने की इतनी ललक है कि मुंह उठाकर कुछ भी बोल दो।
ऐसा लगता है कि या तो ये खुद बेवकूफ हैं या ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। कहीं ये ना कहने लगे कि कांग्रेस का जन्म भी भाजपा से हुआ है, जबकि सच्चाई ये है कि पहली IIT, IIM और एम्स जब बने थे तब खुद भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बनी थी। लेकिन ऐसा बयान देने के बाद अमित शाह लोगों के निशाने पर आ गए हैं। अब आप खुद ही बताइए कि अगर अमित शाह को अपनी पार्टी का ही इतिहास नहीं पता तो देश का इतिहास क्या खाक पता होगा। पहली IIT की स्थापना 18 अगस्त 1951 को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में की थी, जब तक भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक भी अस्तित्व में नहीं थी। पहले एम्स की स्थापना दिल्ली में 1956 में जवाहरलाल नेहरू के अधीन हुई थी, जिसकी आधारशिला 4 अप्रैल 1952 में ही रख दी गई थी। और पहला IIM की स्थापना भी भारत के योजना आयोग के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में कोलकाता में की थी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की बात करें तो 21 अक्टूबर 1951 में पहले भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। यानी कि बीजेपी बनने से 30 साल पहले ही पहला IIT बन चुका था। और जब नेहरू IIT और एम्स की स्थापना कर रहे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान तक नहीं था। जब तक बीजेपी बनी थी तब तक तो 4 से 5 IIT बन चुके थे, जैसे IIT मुंबई 1958 में बना, IIT चेन्नई 1959 में बना, IIT कानपुर भी 1959 में बना। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोला है, या यूं कहिए कि झूठ के सहारे ही अब तक सत्ता में बने हुए हैं। फिर चाहे राजस्थान के किसान वाला मामला हो या फिर कलावती वाला मामला हो, हर जगह सिर्फ झूठ ही झूठ है। अब आप कंफ्यूज ना हो जाए कि किसान वाला मामला क्या है और कलावती वाला मामला क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। किसान वाले मामले में एक पोस्टर पर किसान की फोटो छापकर ये दावा किया गया था कि किसानों की जमीन बिक चुकी है। बाद में जिसकी फोटो छपी थी उसी किसान ने ही भाजपा के झूठ के दावे की पोल खोल दी और मानहानि का दावा ठोकने की भी बात कही। किसी से लोन लियोड़े था बैंकों कहीं को नहीं किसी से लियोड़े टाइम टाइम किस बीच भरो रे जगह जगह जेब में लगा दियो, फेर में लगा दियो, के या पोगो में लगा दियो, हर जगह या फोटो लगा, नागो में लगा दियो, क्यों लगाया? तो मैं पोस्टर लगाया ये ना हटाना चाहूँ बिना इजाजत लगाया पोस्टर है, कहने पूछियो नहीं कोई बात नहीं, मैं तो किसान आदमी और खेत में धंधो कर लिया हाथ लगा दिया। यार मोर पिताजी 60-65 साल उम्र में अनपढ़ आदमी है। अब बात करते हैं कलावती के मामले की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संसद में कलावती का जिक्र किया था। आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने कलावती के यहाँ भोजन करने के बाद उनका हालचाल तक नहीं लिया और फिर ये दावा किया गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कलावती को सब कुछ मुहैया कराया, जैसे घर, बिजली, गैस, अनाज का इंतजाम नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन उसकी पोल भी खुद कलावती ने ही खोल दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने के बाद ही मदद मिली है, उस मदद से भारतीय जनता पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। आपण शिक्षण, पाणी, लग्न हे सगळं करून सन्यानी आपलं खाऊन पिऊन आपली बरोबर करत आहोत। आता शिक्षण पाणी सगळं पूर्व शिकत आहे केली तर ते त्याचं म्हणत आहे ते त्याचं सर्व खोटं आहे। कोणाचं? मोदीचं सर्व खोटं आहे। आपल्याला मदत केली कोण? राहुल गांधीनं केली। राहुल गांधीनं मदत केली, आपल्याला जेवणाला लावलं तर पुढे तर टाचर करून सन्यानी मोदीनं मदत केली म्हणून सन्यानी मी म्हणणार आहो का? कशी म्हणणार आहो? त्याचं खोटं आहे, त्याचं खोटंच म्हणणार आहो मी। आपल्याला खरी सर्व मदत केली राहुल गांधीनं, राहुल गांधीचीच मदत आपल्याला शेवटपर्यंत आपली हे करणार। और अब अमित शाह का ये बयान, मतलब भाजपा के इतने बुरे दिन आ गए कि झूठ बोलते बोलते अब उसी कांग्रेस के किए हुए कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसको दिन रात कोसते हैं। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह वाह। इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा है कि झूठ बोलने में पीएम मोदी से 2 कदम आगे निकले अमित शाह। अमित शाह कल छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने चुनावी रैली में झूठ उछालते हुए बोला कि देश में IIT, IIM, एम्स भाजपा ने बनवाया, जबकि सच ये है कि भारत को IIT, IIM और एम्स देने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इन्हें झूठ बोलने की आदत हो चली है। इतनी फजीहत होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, अमित शाह को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। इन लोगों को झूठ बोलने की इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है कि इनकी कितनी भी फजीहत हो जाए इनको जरा सा भी फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल बेइज्जती प्रूफ हो चुके हैं। लेकिन झूठ के सहारे सत्ता कब तक चलाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।